ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने पहली बार सनातन को बदनाम करने की कोशिश की हो। विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो वोट बैंक के खातिर सनातन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार हमला करते हैं। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। दीदी के जहरीले बोल। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে যাবে। टीएमसी टू एसपी कुंभ विरोधी। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं। सनातन पर चोट, विपक्ष का फैशन। ममता दीदी की जुबान से महाकुंभ को लेकर जहरीले बोल निकले हैं। पश्चिम बंगाल की मुखिया को महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगता है। भला जिसकी सियासत ही तुष्टीकरण पर टिकी हो, वो इतने बड़े समागम के मौके पर सनातन का अपमान न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? महाकुंभ पर ममता दीदी के जो बिगड़े बोल सामने आए, उसके बाद साधु संत नाराज है। पूरा संत समाज उनके विरोध में उतर आया है। अगर आपने कुल और खानदान में अगर सनातन से अपना जनेऊ संस्करण कराया है, अपना नामकरण कराया है, तो इस नामकरण को आप छोड़ दीजिए, अपना नाम ममता खान रख लीजिए और कुंभ में फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम सनातनी ममता बनर्जी की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ये जितने भी सब लोग हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जब एक परिवार हैं, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं, एंड मोर टू कम, तो मृत कुंभ कैसे हो सकता है? ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। ये मृत कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। महाकुंभ अपने समापन की ओर है, लेकिन उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने सेल्फ गोल कर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। साथ ही सनातनी एकजुटता विपक्ष के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक वापिस करने के लिए ममता बनर्जी ने हिंदुओं की इतनी बड़ी त्योहार को, जो 144 साल बाद आया है और पूरी दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग इसको देखने में, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, तो ममता बनर्जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। मृत्यु कुंभ की बात की उन्होंने। लग रहा है मुझे कि कुछ राजनेता और राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीति का मृत्यु काल आ गया है, तो शायद इसीलिए उनको मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है। जब व्यक्ति गर्त में जाता है तो उसको चारों तरफ पाप नजर आते हैं। महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने और विवादित बयान देने में ममता का साथ रामगोपाल यादव भी दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ पर सवाल उठा चुके हैं। लालू ने भी विवादित टिप्पणी की थी। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। हालांकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा विपक्ष परेशान है। लेकिन सवाल ये कि सनातन को बदनाम करने का सर्टिफिकेट विपक्षियों को आखिर किसने दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल वाकई में खड़ा हो जाता है कि आखिर विपक्ष को सनातन का अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया? क्योंकि ममता बनर्जी अपमान करती हैं और विपक्ष के नेता समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुद भले ही एक एक कर गंगा स्नान कराए हों, लेकिन वो शुरू से ही महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा खुद कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अब उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने,
ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है, तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, थूक जिहाद का शर्तिया इलाज, क्योंकि बार बार आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जितने जिहाद बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, थूक जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आपको बता दें, ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास से सामने आया है, जहां पर शांति दूतों ने अशांति फैलाने की साजिश रची तो पुलिस ने उन्हें सबक सिखा दिया। कैसे, देखिए। यात्रा पर थूक, आरोपी का जुलूस। थूक जिहाद, तगड़ा हिसाब। थूक जिहाद, यूरिन जिहाद, मसाज जिहाद, जूस जिहाद। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक में गंदगी मचाने वाली जिहादी मानसिकता की तस्वीरें जब जिसने देखी, जिहादियों की दुकान पर जाने से ही तौबा कर लिया। देश भर के कोने कोने में जिसने भी इन घिनौनी हरकत को देखा, उसे इन तस्वीरों को देखकर घिन आ गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की वकालत भी की। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पुलिस ने इन जिहादियों को सबक सिखाने का नया तरीका खोज निकाला। मामला मध्य प्रदेश के खातेगांव से सामने आया। परिक्रमा वासियों पर थूकने वाले जिहादियों को सबक सिखाने का नया तरीका। हर रोज आपके घर आने वाले दूध तक को दूषित करने वाली मानसिकता के लोग अब एक कदम आगे निकल परिक्रमा वासियों को निशाना बना रहे हैं। जहां युवकों ने नर्मदा परिक्रमा वासियों पर थूका। थूक जिहाद से आहत हुआ हिंदू समाज। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला और उन्हें जमकर सबक सिखाया गया। मोहसिन निवासी तमखान एवं 3 अन्य लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज इस 3 आरोपियों को खातेगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पेश कर जेल वारंट बनने पर जेल में रुद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। हर रोज कहीं ना कहीं सनातन को मलिन करने के मकसद से कुकृत्य करने वाले जिहादियों का एक ही मकसद है, आस्था पर चोट करना। ये कोई पहली बार नहीं, जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब नफरती फिजा में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। पहले सावन में कांवड़ियों के खिलाफ थूक जिहाद से शुरू हुआ सिलसिला गणेशोत्सव पर भी जारी रहा। कभी नवरात्र में दुर्गा विसर्जन यात्रा को टारगेट किया गया तो कभी रामनवमी के जुलूस को निशाना बनाया गया। मगर अब तो नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं की पवित्र यात्रा नर्मदा परिक्रमा भी आ गई, जिसे निशाना बना नफरती गैंग ने शांत प्रदेश में जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर सबक सिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार एक के बाद एक अलग जिहाद सामने